एक प्राचीन यात्रा है, यहाँ से निकलती है रक्षाबंधन के सिर्फ 12 दिन के बाद। यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आएँ, हमारा ट्रस्ट पूरी तरह से तैयार है। जितने भी भारतवर्ष से लोग आएँ, हमारा ट्रस्ट उनके खाने की व्यवस्था के लिए, रहने की व्यवस्था के लिए हर तरीके से सक्षम है। जय वासुकी नाग। आज हम मौजूद हैं भद्रवाह की धरती पर, जो कि नाग भूमि कहलाती है। और यहाँ पर नाग भूमि का एक वासुकी नाग जी का बहुत ही पुराना मंदिर है, जहाँ आज हम आए हुए हैं। यहाँ पर भी कोट मेला लगता है। और अभी हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी, जो कि हमें यहाँ के इतिहास के बारे में, आप यहाँ की पूरी जानकारी हमें बताएंगे। मैं सुशील शर्मा और मेरे साथ पुजारी हैं सौरभ शर्मा। आप हमें वासुकी नाग जी की स्टोरी हमें बताएं, साथ में जो शेषनाग जी भी हैं उनके बारे में भी हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। जय श्री वासुकी नाग। मैं सुशील शर्मा, यहाँ जो श्री वासुकी नाग मंदिर और मंडई डेवलपमेंट ट्रस्ट है उसका सदस्य हूँ। इस मंदिर की जहाँ तक बात है, इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से है। भगवान जी कश्मीर से जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर गोठ होता था। यहाँ पर गांव से लोगों की जो गौ माता थी वो चरने के लिए आती थी। तो भगवान जी ने अपना रूप दिखाया कि मेरा यहाँ पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और जितना भी ये निर्माण हुआ है ये एक ही पेड़ से हुआ है। और जो भगवान जी की यहाँ पर स्थापना है, 2 मूर्तियाँ जो अंदर पर हैं वो भी उसी पेड़ के तने पर हैं। और वहाँ पर जो आपको इस साइड के लिए दिखती है, राइट साइड के लिए, वो भगवान वासुकी नाग जी की मूर्ति है। और उसके जो छोटी वाली मूर्ति है वो उनके मित्र जिमितवाहन, राजा जिमितवाहन हैं। तो यहाँ की प्रथा ये है कि रोज़ सुबह 3 बजे, चाहे बर्फ़बारी हो कुछ हो, तो 3 बजे यहाँ पर द्वार खोले जाते हैं। घी, गुड़ और चावल का यहाँ पर भोग बनाया जाता है। और सबसे पहले जो पूजा की जाती है उनके मित्र जो हैं राजा जिमितवाहन। उसके बाद यहाँ से एक प्रसिद्ध यात्रा, कैलाश यात्रा जाती है भगवान वासुकी नाग जी के कैलाश कुंड, जो यहाँ से लगभग पैदल जो रास्ता है वो 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये यात्रा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन के ठीक 12वें दिन यहाँ से आरंभ होती है। और 14 के दिन यहाँ वासुकी कुंड में वहाँ पर यही वो मतलब टाइम है जब इस स्नान किया जाता है 14 के दिन। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि संस्था की तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से यहां पर पूरी सुविधा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, हर किस्म की सुविधा यहां पर की जाती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप आएँ। इसकी जो तिथि है वो पूरी रक्षाबंधन के 12वें दिन है। और उसके बाद जब कैलाश यात्रा वापस आती है तो उसके 1 दिन के अंतराल के बाद जितने भी यहाँ पर हमारे पेरीफेर में गांव हैं, गाठा है, गुवाड़ी है, उदराना है, मितान है, हमारा कुरसाड़ी है, धारा है, यहाँ से हज़ारों की तादाद में भगत जन मशाले लाते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 फीट के बीच में होती है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो मशालें उनको जलाया जाता है। और ये जो लकड़ी होती है ये एक्सक्लूसिव जो होती है देवदार की होती है। और सुबह भगवान जी के जो चेले होते हैं, जिसको भी भगवान जी की तरफ से आदेश होता है वो उसके बीच में से जाते हैं। और इस तरह जो एनुअल कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाता है। जहाँ तक हमें एक और जानकारी है कि शाम को आप यहाँ पर उनके लिए जो सोने की व्यवस्था होती है उसकी प्रक्रिया भी यहाँ पर करती है, उसके बारे में बताएं हमें। हाँ, भगवान जी के जब यहाँ पर पूजा ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये द्वार है, ये भगवान जी का घर है। और जो बाज़ार वासुक दे रहा है वो दर है, ये भगवान जी का घर है। यहाँ पर भगवान जी प्रकट हुए थे और वहाँ पर भगवान जी का द्वार लगता था। तो रात को जब पूजा ख़त्म हो जाती है उसके बाद पुजारी जी यहाँ पर बाज़ाब्ता बिस्तर लगाते हैं भगवान जी के लिए, भगवान जी के आराम के लिए। और सुबह जब 3 बजे द्वार खोलते हैं तो मतलब लगता है कि भगवान जी इस पर सोए थे। थोड़े जो बिस्तर होते हैं वो थोड़े बिखरे होते हैं। तो ये यहाँ की आस्था है कि डेली ये काम किया जाता है। और सुबह बिस्तरों को उठा के उसके बाद जो पूजा है वो शुरू की जाती है।
जो ये शेषनाग की कहानी है उसके बारे में भी आप हमें बताएं। वासुकीनाग और शेषनाग के बीच में जो कन्फ्यूजन लोगों में रहती है कि वासुकीनाग अलग हैं कि ये शेषनाग अलग हैं। देखो, भगवान जो शिव भगवान है, भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव के गले में जो हैं वो ही भगवान वासुकीनाग जी का रूप है, और जो विष्णु है, जो असली भगवान जी का रूप है, वो विष्णु रूप है। और इसके लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे एक प्रसिद्ध हमारे यहाँ पर लेखक हैं भद्रवाह में, धर्मकांत डोगरा जी, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनके पास बिल्कुल प्रसिद्ध जानकारी आपको मिलेगी। इसमें सरकार का क्या योगदान रहता है इस मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए, क्या उनकी तरफ से कुछ योगदान? ये बहुत आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट आज से 10-15 साल पहले हुई, ये चारों तरफ से बहुत बार आग्रह किया गया गवर्नमेंट को कि यहाँ पर जो पेरीफेरी में ये जो लाइट्सें हैं, ये सेंट्रल पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पर काम किया था, और जो सारा डिफंक्ट पड़ा हुआ है, कोई भी यहाँ पर लाइट नहीं चलती है। बार बार आग्रह किया गया कि इसका या तो ऑडिट किया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या बात थी, लेकिन हम बार बार संपर्क साध रहे हैं। जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम होपफुल हैं कि शायद इसको किया जाएगा। लेकिन ये इसका इतिहास, जिसका महाभारत काल का इतिहास है, इतनी प्राचीन जगह है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसको सीरियसली लेना चाहिए। जो भी ट्रस्ट की तरफ से आग्रह किया जाता है तो उसका संविधान होना चाहिए। आप डीसी डोडा विशेष महाजन जिससे क्या निवेदन करना चाहेंगे? देखो, उनके हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि हमने परसों बोला था कि यहाँ पर जो जितने भी बैसाखी के मेले लगते हैं, चाहे वो वासुकीनाग जी का गाठा का मंदिर है, चाहे वो नागनी माता का मंदिर है, चाहे हमारे बुड्ढा वासुक देव जी का मंदिर है, चाहे सफार जहाँ पर भी है, वहाँ पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, क्लीनलीनेस ड्राइव होना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से तुरंत एक्शन करते हुए आदेश जारी किया, और यहाँ से जो उनकी म्यूनसिपैलिटी की टीम वगैरह थी, जो बीडीए की टीम थी, हम बीडीए के जो सीईओ हैं नवनीत वजीर जी, उनके भी बड़े धन्यवाद करते हैं कि ट्रस्ट की तरफ से आग्रह किया गया कि जितना भी यहाँ पर काफ़ी घास उगा हुआ था, उन्होंने तुरंत वहाँ से मशीन भेजी और उसको साफ़ कर लिया। लेकिन जो थोड़ी बहुत बातें हैं कि जैसे हमारे जब यात्री आते हैं कैलाश यात्रा के दौर, तो हमें बिजली की कुछ व्यवस्था की प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये डिफंक्ट पड़ी हुई है। तो यही यहाँ से डीसी डोडा जो हमारे विशेष पाल महाजन जी हैं, जो काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं रिलीजियस टूरिज़्म में, उनसे यही आग्रह रहेगा कि इस लाइटिंग सिस्टम को जल्द से जल्द ऑन प्रायोरिटी किया जाए। और एक बात मुझे यहाँ पर याद आया कि यहाँ पर एक पैडी फील्ड है जहाँ पर धान की खेती की जाती है, और वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ से भगवान जी के द्वार से, यहाँ से पुजारी और यहाँ से जो भी हमारी जनता है, भगत जन है, वो यहाँ से जाते हैं, और वहाँ पर वो पैडी फील्ड जो है जहाँ पर धान लगाते हैं, पूरी वहाँ पर हमारा एक चिन्ह बना हुआ है। तो उस चिन्ह की पूजा की जाती है। वहाँ पर जो हमारे भगत जन है उनको शेषनाग के वहाँ पर दर्शन होते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि कुछ घरेलू रिसाव हो रहे हैं, तो वहाँ से पानी रिसाव हो रहा है, और गंदा पानी हमारे उस जो एक पवित्र हमारा खेत है, पैडी फील्ड है, उसमें आ रहा है। बार बार 3 महीने एप्लीकेशन यहाँ पर एडीसी भद्रवाह को दी 1 साल के अंतराल में, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी ट्रस्ट की तरफ से उनको बार बार आग्रह किया जाता है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और 1 साल के अंतराल के समय मैंने बोल रहा हूँ कि आपको मैंने 3 एप्लीकेशन वहाँ दी, और अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर किसी के घर की सिंगल इंडिविजुअल कोई गली बनाई जाती तो लाखों रुपए का वहाँ पर गवर्नमेंट एक्सचेकर पर भार डाला जाता है, लेकिन एक प्राचीन मंदिर जहाँ पर ये व्यवस्था होनी चाहिए, उसको द्वार लगनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी इसको सुन रहा है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी कि मैं बोलना चाहता हूँ कि वो द्वार तुरंत से तुरंत लगनी चाहिए, नहीं तो इस पर हम ऊपर लेवल पर, एलजी लेवल पर, प्रधानमंत्री के ऑफिस तक जाने के लिए तैयार हैं। सफाई की किस तरह की व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है? जब मेला ख़त्म होगा उसके बाद सफाई किस तरह की होगी? सफाई की व्यवस्था यहाँ पर जो धर्मा ट्रस्ट जम्मू है, तो उनकी तरफ से भी एक नियुक्त है, यहाँ पर एक पेड मुलाजम है। और हमारा जो ट्रस्ट है वासुकीनाग मंदिर एंड मंडई डेवलपमेंट ट्रस्ट, हमने भी यहाँ पर एक नियुक्त किया है एम्प्लाई, जिसको मंथली बाज़ाब्ता उनके अकाउंट में सैलरी जाती है, उनकी तरफ से पूरी व्यवस्था होती है। और यहाँ पर हमारे कुछ वॉलंटियर हैं जिन्होंने भी यहाँ पर कुछ लगाया है, थोड़ा उनसे भी छोटा धन लिया जाता है, 20-30 रुपये लिए जाते हैं, तो उससे ये पूरी सफाई की जाती है। सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। एज अ टूरिज्म के तौर पर ये मंदिर हमेशा खुला रहता है? बिल्कुल, यहाँ ये बिल्कुल 12 महीने खुला होता है। पुजारी जी यहाँ के लोकल हैं, यहाँ पर हमारे कोई 40-50 परिवार हैं जो यहाँ की पूजा करते हैं। तो
वो यहाँ पर ही होते हैं। आप किसी भी टाइम आओ, द्वार खुले होते हैं, पुजारी जी के नंबर यहाँ पर लगे होते हैं। और यहाँ पर जो है ये हमारा ट्रस्ट के 10-12 मेंबर्स हैं, वो भी यहाँ पर होते हैं, हर वक्त तट पर तैयार होते हैं। आखिर में आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे? पब्लिक को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक प्राचीन यात्रा है, यहाँ से निकलती है रक्षाबंधन के सिर्फ 12 दिन के बाद। यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आएँ, हमारा ट्रस्ट पूरी तरह से तैयार है। जितने भी भारतवर्ष से लोग आएँ, हमारा ट्रस्ट उनके खाने की व्यवस्था के लिए, रहने की व्यवस्था के लिए हर तरीके से सक्षम है, पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुशील जी, जिनने हमें वासुकीनाग के बारे में और शेषनाग जी के बारे में पूरी कहानी बताई। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।